अलग अलग में, इसीलिए कि हम इन उंगलियों की तरह अलग अलग है कि नहीं है। अब तक जिन्होंने भी यहाँ पर प्रदर्शन किया है वो अलग अलग होकर प्रदर्शन किए, इसीलिए इस प्लांट की भर्तियां बाहर हो रही कि नहीं हो रही है। मैं आयुष भाई को देख रहा हूँ, हाथ नहीं उठा है, नीचे नहीं होना चाहिए, भले दर्द की गोली रात को खा लेना, ठीक है। और जिन जिन के पास में तख्ती है वो तख्ती उठा लो, ये तख्तियां उठा लो, क्योंकि इसी तख्तियों में हमारा अधिकार है। और जब एक एक उंगली ऐसी होती है, सब करते जाओ, क्या बना, क्या बना, कौन कौन उंगली बंद नहीं किया है, अब क्या बना, ताकत, क्या बना, ताकत, आवाज जोर से आनी, क्या बना, ताकत। और ये जब पड़ता है तो क्या होता है, अच्छे भागते हैं, 2.5 किलो का मुक्का है कि नहीं। तो बाहर सनी देओल है तो प्लांट के अंदर एक बापजी भी है कि नहीं है। तो वो फिल्म याद आनी चाहिए कि बापजी हम आ गए हैं, है कि नहीं। मैं बोलूंगा जय बस्तर और आवाज आनी चाहिए किसका किसका हाथ नीचे हो गया है, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। महाकाली के भक्त तक हमारी बात जानी चाहिए, वहां से सीएमडी हमारे अमित जी तक बात जानी चाहिए, विष्णुदेव साय तक बात जानी चाहिए, नरेंद्र मोदी ऑफ सरेंडर तक हमारी बात जानी चाहिए, जानी चाहिए नहीं जानी चाहिए। मैं बोलूंगा जय बस्तर और आवाज आनी चाहिए जय बस्तर। तो जो अला भी गुटका पकड़ा है तो थूक दे, और दाई मन सब गला खंगार लो, ठीक है। बोलो कि नहीं बोलो, बोलो, आवाज नहीं है, बोलो कि नहीं बोलो, सुब्बाराव जी का हाथ नीचे, बोलो कि नहीं बोलो, बोलो कि नहीं बोलो, देवेंद्र जी का भी हाथ नीचे, बोलो कि नहीं बोलो, आवाज जोर से नहीं आएगी तब तक नहीं बोलूंगा, बोलो कि नहीं बोलो, मेहताब भाई का भी हाथ नीचे, हिमांशु जी का भी हाथ नीचे, चिंटू भाई का भी हाथ नीचे, है कि नहीं, बोलो कि नहीं बोलो, और जोर से बोलो, बोलो कि नहीं बोलो, बोल दूं, बोल दूं, बोल दूं, जय बस्तर, जय बस्तर, जय बस्तर। हमारी मांगे, हमारी मांगे, रोजगार तुमको, रोजगार तुमको, एनएमडीसी तेरी तानाशाही, एनएमडीसी तेरी तानाशाही, इंटरव्यू जगदलपुर में लेना होगा, हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। जय बस्तर। अब मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, जोरदार ताली आप सभी के लिए। सोए हुए को जगाना होता है, और जब भी कभी शारीरिक रूप से जिंदा हो और जिसकी आत्मा मर गई हो उसे जगाना होता है। और जब कभी इतना जोर से चिल्लाओ कि बाप जी तक वो आवाज जाए, जाए कि नहीं जाए, और बाप जी फिर वहां ईडी को बताए, बताए कि नहीं बताए, और बाहर से टेलीफोन सीएमडी तक जाए, जाए कि नहीं जाए, और फिर सीएमडी वहां से चिल्लाए बंद करो धरना, नौकरी देना, है कि नहीं। पुलिस को डरने की जरूरत नहीं है, ये सब भी हमारे दुख में दुखी है, इनके भी बच्चे पढ़ लिखे बड़े हो गए हैं, इन्हें भी नौकरी की जरूरत है, उनकी लड़ाई करना है। हर एक के नसीब में तहसीलदार बनना नहीं होता, हर एक के नसीब में कलेक्टर बनना नहीं होता, बिल्कुल सही। कुछ लोगों को पढ़ लिख कर प्लांट में भी जाना है, जाना नहीं जाना है। जाना है। मेरा सवाल नंबर 1 बाप जी सुन लो, 750 पदों की भर्ती आपने निकाली तो उसकी जानकारी आपने स्थानीय कलेक्टर को क्यों नहीं दी। मैं यही से तहसीलदार साहब से पूछना चाहता हूं, क्या उन तक इनकी भर्तियों की जानकारी मिली कि वो अपने प्रभावित ग्राम पंचायतों को बता सके। मिली? नहीं मिली। चिचालपुर में मिली? नहीं। सुकमा में मिली? बीजापुर में मिली?
कोंडागांव में मिला, दंतेवाड़ा में मिला, जगदलपुर में मिला, अरे कस्तूरी नगर नार चोकावाड़ा में भी नहीं मिला। अब दावे के साथ कहता हूं सीआईएसएफ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको भी इसकी जानकारी नहीं। बोलता हूँ सही बोल रहा हूँ। अगर इनके मन में इंसाफ होता, मन साफ होता, जैसा कि 2003 में स्वर्गीय अजीत जोगी जी के सामने आए थे जब वो इस राज्य के मुख्यमंत्री थे, गिड़गिड़ा रहे थे कि साहब हमारे बैला डिला किरंदुल का लीज बढ़ा दीजिए। तब स्वर्गीय अजीत जोगी ने पूछा था कि मेरे बस्तर के लिए क्या करोगे। तब इन्होंने कान खोलकर सुन ले नए कर्मचारी, शायद उनको इतिहास नहीं पता होगा, आज मैं इतिहास के पन्ने खोलूंगा। उस समय स्वर्गीय अजीत जोगी के सामने नगरनार स्टील प्लांट के तमाम ईडी अपने सीएमडी तक पहुंचे थे और सीएमडी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि सर हमारे लीज को आगे कीजिए, हम बस्तर में प्लांट लगाना चाहते हैं। कहां तक नहीं कहा था। और जब प्लांट लगाने की बात आई तब जाके स्वर्गीय अजीत जोगी जो इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट में स्वीकृति दी और स्वीकृति में एक कॉलम रखा कि यदि आप प्लांट लगाएंगे तभी आपको किरंदुल का और बचेली का लीज मिलेगा। और उसी शर्त पर 2003 में नगरनार में भूमि अधिग्रहण प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? उस समय में ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा का उपयोग हुआ कि नहीं हुआ? उस ग्राम सभा में तत्कालिक एनएमडीसी के अधिकारियों ने सबके सामने वादा किया कि आप अपना जमीन दीजिए। उस समय की कलेक्टर ने वादा किया, राज्य सरकार ने वादा किया। आज कुछ लोग जिंदा हैं और कुछ लोग ईश्वर को प्यारे हो गए, जो लोगों ने इस प्लांट के विरोध में जमीन नहीं देने को लेकर विरोध किया था, जिन्हें जेलों में ठूस कर रखा गया था। वो सही थे। आज मैं हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता हूं कि उस दिन आपकी बात यदि बस्तर सुन लिया होता तो आज बस्तर के युवा जो बेरोजगार हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जमीन खेती बाड़ी कर कुछ कमा रहे होते। आज उनका जमीन भी गया, नौकरी भी गई, और जो पद निकल कर आ रहे हैं वो पद के इंटरव्यू बाहर हो रहे हैं। सुनो बाप जी, मैं इसी मंच के माध्यम से तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे इंटरव्यू के कॉल लेटर में लिखा है कि हम दोनों साइड का फेयर देंगे। लिखा है किराया लिखा है ना बेटा? लिखा है कि नहीं लिखा है? 24,000 करोड़ रुपए किरंदुल और बचेली के लोहे को बेचकर कमाने वाली हमारी सरकारी कंपनी ने पूरा पैसा फूंक दिया इस प्लांट को लगाने में। 3600 एकड़ जमीन भूमि अधिग्रहित की गई। आज लगभग 2,500-3 हजार से ज्यादा कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं और इनके कॉर्पोरेट ऑफिस नाम में बन रहा है। इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग है। ये एनसीएल कंपनी 2015 में अलग कर दी गई और कलकत्ता और दिल्ली और मुंबई के जो शेयर मार्केट है इनके शेयर अलग कर दिए गए। तो बाप जी तुम बताओ कि जब ये कंपनी अलग, इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग, 24,000 करोड़ रुपए लगाने के बाद ये प्लांट तैयार, 12.5% प्रॉफिट की तरफ जा रहा है, ये प्लांट तैयार, इसके कार्य तैयार। तो जिसे नौकरी इस प्लांट के अंदर करनी हो, जिसकी इच्छा शक्ति इंटरव्यू देते समय, फॉर्म भरते समय बिल्कुल क्लियर थी कि उसे नगरनार में आके नौकरी करनी है, तो वो इंटरव्यू बैंगलोर में क्यों दे रहा है? वो इंटरव्यू भुवनेश्वर में क्यों दे रहा है? वो इंटरव्यू कलकत्ता में क्यों दे रहा है? वो इंटरव्यू रायपुर के सबसे महंगे अर्थात पूरे छत्तीसगढ़ के सबसे महंगे रिसोर्ट में क्यों की जा रही है? मुझे बताओ बाप जी,
कि मेनफेयर रिसोर्ट को क्या एनसीएल कंपनी का रायपुर का डायरेक्टर ऑफिस बना दिया गया है क्या? सीएमडी ऑफिस बन गई है क्या? मुझे बताए उसे क्या बनाया गया है? हमें जानकारी नहीं। हो सकता है आपने रातों रात अधिग्रहण कर लिया हो, उसे अपना हेड ऑफिस बना दिया हो, जिसे कलेक्टर रायपुर को ना पता हो। क्या है मेनफेयर में? इतनी सुरक्षा कर्मी यहां तैनात है। सीएसएफ के शायद मैं कल पूछ रहा था तो मुझे पता लगा 400 से ज्यादा जवान तैनात है। 400 जवान। नगरनाथ थाने में कम से कम 15-20 से ऊपर का जवान। हमारे लाइन में कम से कम 300-350 जवान और 50 से ज्यादा सीआरपीएफ की बटालियन। जब इतना कुछ बस्तर जगदलपुर में है तो आखिर इस इंटरव्यू में लेने का डर क्या था? क्या कारण है कि आप इस इंटरव्यू को बाहर ले जाके कर रहे हैं? हमने तो नहीं कहा कि भैया हमारे 2-4 आदमी लगा देना। किसी ने कहा क्या? नहीं। हमने कहा क्या? अरे कलकत्ता वाला भी नौकरी करे, बैंगलोर वाला भी नौकरी करे, और जिसे नौकरी करके तनख्वाह इस प्लांट से प्राप्त करना है उसकी इतनी नाशाही, इतनी ढांकशाही कि वो एनएमडीसी प्रबंधन के कर्मचारियों को बैंगलोर बुला रहा है। मैं नहीं जाऊंगा तेरे इंटरव्यू लेने, तेरे को झक है तो तू बैंगलोर आ। यही हुआ कि नहीं हुआ? तू भुवनेश्वर आ, तू रायपुर आ। तो जो मेरे बस्तर की माटी में लगने वाले प्लांट का सम्मान नहीं करता, जो मेरे नगरनार स्टील प्लांट का सम्मान नहीं करता, उन किसानों की मां स्वरूप जमीन का सम्मान नहीं करता, उसे कोई अधिकार नहीं इस प्लांट में नौकरी करने का। कहीं बोल रहा हूं? बाप जी ये बात को अच्छे से सुन लो। कॉल लेटर दे सकते हो, ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हो, हिम्मत है तो ज्वाइन करके बंटवाना है। अपन लोग आएगा ना लिस्ट, छुप के इंटरव्यू कर लो, ज्वाइनिंग लेटर भी भेज दो। नौकरी करने तो उसको यही आना है। कब तक भगोगे? एक दिन तो आना पड़ेगा। और वो लोग भी सुन ले जो यहाँ मेवा खा के नेतागिरी कर रहे हैं। ये प्लांट तुम्हारे बाप का नहीं है, पूरे बस्तर का है। यहां अगर कोई काम निकलेगा तो बस्तर जिले के सब ग्राम पंचायत के लोग, जगदलपुर शहर के सब वार्ड के लोग, नगर पंचायत बस्तर के सब वार्ड के लोग और कांकेर के चारामा से सुकमा के पोंटा के लोग काम करेंगे और कोई रोक नहीं सकता। मैं सब जानता हूं यहाँ सांसद के नाम पर कौन काम कर रहा है और विधायक के संरक्षण के नाम पर कौन काम कर रहा है। दलाली तुम्हें मुबारक हो। हम इस मातृभूमि के इस मां का कर्ज चुकाएंगे और बस्तर के पूरे युवा के बेरोजगार युवाओं को एनएमडीसी में नौकरी दिलवाएंगे। नहीं करना ट्रांसपोर्टेशन का काम, नहीं करना है। काम मिलेगा ईमानदारी से लेंगे। फर्स्ट L1 बंद कर लेंगे, दलाली करके नहीं लेंगे। बाप जी सुन लेना। और आज सिर्फ सांकेतिक धरना देने आए क्योंकि पहली बार बस्तर जिले के बस्तर संभाग के लोग इस प्लांट में पहुंचे हैं। और हम वो लोग नहीं है जो 4 घंटे का धरना देने के बाद भूल जाएंगे। याद रखना, पढ़े लिखे नेता है, नब्ज को जानते हैं, हर चीज को जानते हैं, पूरा ब्लूप्रिंट निकाल कर रखे हैं, अनुबंध निकाल के रखे हैं राज्य सरकार का, चाहे वो 2003 का हो, चाहे वो 2008 का हो, चाहे वो 2013 का हो। एक एक चीज का हिसाब होगा। यदि बस्तर के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार नहीं मिला, उनको प्राथमिकता नहीं मिला, तो आंदोलन होगा और जबरदस्त तरीके से होगा। प्लांट के अंदर तो सीआईएसएफ है, प्लांट के बाहर क्या करोगे गुरुदेव? 60 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक है, पूरे के पूरे 60 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक पर बैठेंगे।
न लोहा आएगा न कॉइन जाएगा। इसको धमकी समझो तो धमकी समझ लो, इसको निवेदन समझो तो निवेदन समझ लो। ये मत सोचना कि कल नवनीत चांद या कोई आएगा तुमसे ट्रांसपोर्टेशन का काम लेने, नहीं आएगा। कोई सेटिंग वेटिंग नहीं होगी। हमें मालूम है, पहले आवेदन फिर निवेदन, और अगर समझ में नहीं आया तो दे देना। बिल्कुल निश्चिंत रहे, हम किसी का पुतला जलाने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल निश्चिंत रहे, नहीं आप निश्चिंत रहे। जलाना होगा तो बता के जलाएंगे, सामने जलाएंगे। ये बिल्कुल निश्चिंत रहे। और मेरा आदरणीय तहसीलदार साहब से निवेदन है, जब आदरणीय कलेक्टर साहब का निवेदन पत्र एनएमडीसी प्रबंधन को प्राप्त हुआ, आज बस्तर कमिश्नर ने पत्र लिखा है, यहां तक कि इस राज्य के मुख्य सचिव उन्होंने भी पत्र लिखा है। तो जब राज्य के 3 महत्वपूर्ण लोग जो महत्वपूर्ण पद पर हैं, उन्होंने पत्र लिखा, तो क्या एनएमडीसी प्रबंधन का इतना भी फर्ज नहीं बनता कि वो इस इंटरव्यू को रिवाइज करे? बिल्कुल बनता है कि नहीं बनता? तो हर धर्मिता कहां पर है, किस हद तक है, ये बात समझने की जरूरत है। और एक बात और याद रखें कि जो जिम्मेदार अधिकारी होगा, हम ज्ञापन एनएमडीसी के उसी से लेंगे, उसी को देंगे, नहीं देंगे, जिम्मेदार व्यक्ति को ही देंगे। यदि वो ज्ञापन लेने आ रहे हैं तो ये बात जरूर ध्यान रख ले कि उनके प्रबंधन से वो बात कर ले कि उनके प्रबंधन ने हमारे ज्ञापन पर क्या रिटर्न जवाब दिया है। आज शानदार 11-12 दिन हो गए हैं, नोटशीट आपने हैदराबाद भेज दी है, और हमारी पूर्व जीएम, क्या नाम है संतोष जी हमारी जीएम का? संतोष जी, ओ संतोष जी, क्या नाम है हमारी पूर्व जीएम का? पूर्व जीएम तो यहाँ की क्या नाम था? प्रियदर्शनी मैडम। तो मैडम हैदराबाद में बैठी है, उनको नोटशीट दिया गया है, तो भैया व्हाट्सएप पर जवाब मंगा लें, क्योंकि हम आज आपका बिना जवाब लिए नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ये हमारा अधिकार है कि यदि हमने आपको लिखित में ज्ञापन दिया है तो आप अपने नियमों का हवाला देते हुए हमें लिखित में अपना जवाब दें। फिर हम जनता की अदालत में ले जाएंगे, और जनता की अदालत जो तय करे वो किया जाएगा। ये नहीं किया जाएगा। आपको मेन फेयर में करना है मेन फेयर में कीजिए, ताज में करना है ताज में कीजिए, पर हमारे लेटर का आज जवाब दीजिए, है कि नहीं? क्योंकि हम तो स्पष्ट कह रहे हैं, क्या मैकेनिकल इंजीनियर बस्तर में नहीं है? बेकार में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज जगदलपुर में खोल के रखा गया है, क्या वहां मैकेनिकल इंजीनियर नहीं मिल रहे हैं? क्या जगदलपुर शहर की 12% युवाओं ने एमबीए और बीबीए नहीं किया है? क्या हमारे यहाँ के जितने भी आरटीआई सेक्शन है, वहां पर क्या हमारे यहाँ लोग टेक्निकल ज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्या हमारे लोगों के यहाँ किसी ने भी विश्वविद्यालय में पीएचडी नहीं किया है, डबल एमए नहीं है? बताइए ना भाई, क्या आपने बस्तर के रोजगार कार्यालय से सूची मंगाई? मुझे जवाब देना चाहिए बातचीत आपको कि क्या आपने रोजगार कार्यालय से कलेक्टर को लेटर लिखकर सूची मंगाई कि हमें इन लोगों की जरूरत है? क्या आपके डिस्ट्रिक्ट में ये शिक्षा प्राप्त करने वाले लोग, इतने साल का अनुभव रखने वाले लोग उपस्थित है? यदि उपस्थित है तो उनकी सूची रोजगार कार्यालय से भेज दें ताकि हम उनको इंटरव्यू के लिए बुलाएं। होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? पर इस पूरे मामले में प्रशासन की खामोशी चिंता का विषय है। क्यों?
सवाल ये क्यों? सवाल हमको नहीं, हमारे बदले प्रशासन को करना चाहिए था। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए? हमारे बदले क्षेत्र के विधायक जो अब एक सत्ताधारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, सवाल उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या गरम जोशी से बापजी से गले मिल लिए? क्योंकि गले मिलने का तुमको खूब शौक है कि नहीं? सुकमा का देव किरण है कि नहीं? उन्होंने एक बार भी एनएमडीसी प्रबंधन को और जिला प्रशासन को फोन नहीं लगाया। वो तो छोड़ो, अपने राज्य के चीफ सेक्रेटरी तक को फोन नहीं लगाया। वो तो छोड़ो, अरे नाम मात्र के लिए पत्र लिख लेते, वो भी नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि यह सरकार और एनएमडीसी प्रबंधन का सोचा समझा षड्यंत्र है कि नहीं है? जमीन हमारा, पैसा हमारे लोहे को बेच कर लाया गया है, वो लगा है, तो फिर उस प्लांट पर निकलने वाला पद हमारे बस्तर के लोगों से क्यों नहीं मिलना चाहिए? मैं किसी का विरोध नहीं करता। हाँ, जो नहीं मिलते, आप वैसे पदों को भरने के लिए इंडिया नहीं, पूरे देश में, विदेश में घूमिए, हमें आपत्ति नहीं है। यदि बस्तर में नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो फिर पूरा देश और उसके बाद पूरा विदेश। आपके पास कई टेक्निक चीजें नहीं थी, तो आपने फॉरेन की कंपनियों से कांटेक्ट किया, वहां के इंजीनियर्स को बुलाया, प्लांट को चालू करवाया। हमने आपका विरोध किया? नहीं किया। पर मैं सीधा सीधा सवाल पूछना चाह रहा हूं, क्या एमबीए किया हुआ व्यक्ति बस्तर में नहीं है? क्या मैकेनिकल इंजीनियर बस्तर में नहीं है? बताइए। आज कम से कम 25% आवेदन जिनको आपने इंटरव्यू कॉल लेटर दिया है, उसमें 12% लोग बस्तर के हैं जो देखकर फॉर्म भर दिए थे। तो मैं पूछता हूं कि नारायणपुर के ओरछा के लड़के ने जो इंटरव्यू कॉल लेटर जिसको आया है, उसे नगरनार पास पड़ रहा है या रायपुर पास दूर पड़ रहा है? क्या दूर पड़ रहा है? नगरनार पास पड़ रहा है। तो उसको रायपुर के मेन फेयर में क्यों बुलाया आपने? कोंडागांव के आदमी को क्यों बुलाया आपने? वो खोज लिए तो 12% तक पहुंचे। अगर प्रशासन ने, सरकार ने और एनएमडीसी प्रबंधन ने ईमानदारी से रोजगार कार्यालय से नाम मंगवा लिए होते, तो मुझे लगता है कि कम से कम 60% लोग आज एलिजिबल होते आपके प्लांट में नौकरी करने के लिए। हम यहाँ धरने में नहीं, उनकी व्यवस्था में लगे होते कि चाय पानी की व्यवस्था हम बाहर करें। ये हमारा सौभाग्य होता, पर आपने हमें मजबूर करके यहाँ धरने में बैठाया। इस संवेदनशील विषय पर हम बात करना चाहते थे प्रबंधन से। प्रबंधन को फुर्सत नहीं था कि वो हमसे बात करे, क्योंकि उस दिन के सेक्रेटरी आए थे। चलिए, सेक्रेटरी आए थे, जरूरी काम था, कर लिया। सवाल 6 तारीख से है, आज क्या तारीख है? 16 तारीख। 12 दिन निकल गया। अपर कलेक्टर जी का लेटर आया, चीफ सेक्रेटरी का लेटर आया, उसके बाद भी कान नहीं खुली। 4 दिन पहले मजबूरी में हमारे लेटर पर और कलेक्टर के लेटर पर नोटशीट बनी है पर्सनल के द्वारा, और वो नोटशीट भेजी गई है हैदराबाद। जब तक वो नोटशीट का जवाब आएगा, तब तक मेन फेयर में इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। हम आपका षड्यंत्र नहीं समझते, हम समझते हैं, पर बस्तर का हर आदमी कानून का इज्जत करता है, संविधान का इज्जत करता है, तरीकों का इज्जत करता है। अपनी बात को रखने के लिए संवैधानिक दृष्टिकोण से बाध्य है। इसीलिए हम आज आपके बाउंड्री के बाहर, यहां तक कि आपने हमें लाइट का कनेक्शन नहीं दिया, इससे पहले जितने धरने हुए सबको कनेक्शन दिया, हमको नहीं दिया, कोई बात नहीं, हम इस पर बुरा नहीं मानते। हम बैटरी लगाकर अपनी बात कह रहे हैं, पर हम आज संवैधानिक दृष्टिकोण से संकेतात्मक धरना देकर ये चेता रहे हैं कि आप भर्ती तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप इंटरव्यू ले लीजिए, पर ज्वाइनिंग भी तो कराना है ना। कराना है कि नहीं कराना? कराना है। कराना है नहीं कराना? जिनको ज्वाइनिंग मिलेगी
उनको यही आना है ना। तो पॉलिसी तो चेंज करनी पड़ेगी, और ये पॉलिसी अब चेंज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस पॉलिसी को यदि चेंज नहीं किए तो प्लांट आप किसको बेच रहे हैं हमको इससे मतलब नहीं, जिसको चलाना है उसको तकलीफ होगा। ये बात स्पष्ट है, क्योंकि पॉलिसी अब चेंज होनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो नेता आ रहे हैं वो सवाल आंख में आंख डालकर करने वाले हैं, और काम यहां पर किसी बैठे हुए व्यक्ति को नहीं करना है। करेंगे तो टेंडर में अगर L1 होंगे तो करेंगे। तो क्लियर कट है कि पद आप निकालिए, भर्ती हम भरेंगे, पर पद तो आपको निकालना पड़ेगा और सबके सामने देना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि भर्ती भी हम बाहर से कर लेंगे, लोहा भी हम किरंदुल से ले लेंगे, रेत जो अभी सिंगल लाइन में जा रहा है, डबल लाइन होने के बाद 27 गाड़ियां भेज देंगे, ऑयल भेज देंगे, हमारा क्या होगा? गलत फहमी। रेलवे की धाराएं पढ़नी है, जो कोरापुट वाले के लिए है वही बस्तर के लिए होगा, जो महाराष्ट्र वाले के लिए है वही बस्तर के लिए होगा, जो उत्तर प्रदेश वाले के लिए है वही बस्तर वाले के लिए होगा, जो झारखंड वाले के लिए है वही हमारे लिए होगा। तो जो उनके साथ हुआ है वही हमारे साथ होगा। 3 दिन तो ऐसे ही भी क्रांतिकारी के रूप से जेल काट ली है, 30 दिन 60 दिन और भेज दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा क्या? जेल की रोटी खाएंगे, नौकरी यही करवाएंगे, है कि नहीं? और जेल में रोटी भी आजकल अच्छी बनने लगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नौकरी तो मेरे को करना नहीं है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप लिख भी दोगे 5-6 धारा तो जाएगा क्या? कुछ नहीं। और जितने धाराएं लगती मैंने सुना है नेता उतनी ऊंचा होता है। तो फ्यूचर तो ब्राइट है अपना, है ये। शुरुआत बस यहां से है। अब चेक कर लीजिए, आपको नौकरी मिल गई, आप सौभाग्यशाली। अगर 10-15 साल यही जॉब करना पड़ा तो बच्चों को कैसे लगाओगे? सवाल ये है। जमीन थी चली गई, मुआवजा था खत्म हो गया, नौकरी किसी 1 या 2 को लगी है, ठेकेदारी चल नहीं रही है, ट्राला खरीदे हैं माल मिल नहीं रहा है, किस्त पटाना है, तो भैया छोड़ के कहां जाना है कि नहीं? नौकरी है वो तो लेकर ही रहेंगे, ये तय है। आज तो सिर्फ एक बहाना है आपसे मिलने का, इस आगे तक धरना। बिल्कुल समझ लीजिए कि बिल्कुल बहाना है। आज हमने ट्रेलर दिया है आपको, अभी तो शुरुआत ही नहीं की मैंने। चारों गेट घेरेंगे, बैठेंगे, वो भी राशन पानी लेके महीने भर का। तो समीक्षा तो आपको इस इंटरव्यू की करनी ही पड़ेगी, करनी ही पड़ेगी, एकदम स्पष्ट और एकदम क्लियर, क्योंकि पद खत्म नहीं होने वाले और आने वाले। और मैं तो इस प्लांट की सुरक्षा में लगे तमाम अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जब भी कभी आप लोग की इंटरनल बैठक हो, प्रबंधन के साथ उन्हें बताएं कि साहब गेट के बाहर हमको झेलना पड़ता है, आप तो अंदर इसी में बैठे, कुछ मजबूरियां हमारी भी समझ लें। कई राज्यों से, अलग अलग राज्यों से CSF में भर्ती होकर आए हैं। आपके भी बच्चे पढ़ लिखेंगे, बड़े होंगे, नौकरी की जरूरत पड़ेगी। कोई हरियाणा का होगा, कोई पंजाब का होगा, कोई उड़ीसा का होगा, कहीं और का होगा। यदि आपके गांव में प्लांट लगे तो आपके लोगों को नौकरी ना मिले तो आप क्या करेंगे? आप तो लकी थे, मिल गया, आपके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सवाल है, और इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। हम उस टेक्निकल चीजों में नहीं जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस प्लांट को बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे। सवाल ये है कि इस प्लांट को चलाना है तो यहाँ के जो कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों में यदि योग्यता है तो उन्हें ले। मैं ये नहीं कहता कि यदि कोई व्यक्ति योग्य नहीं है तो उनको भी ले। उनके लिए जो वैकेंसी बनेगी उसे दिया जाए, पर यदि बस्तर में योग्य लोग हैं तो पहला मौका उनका बनता है। बनता है कि नहीं बनता? बनता ही नहीं बनता है।
मैं योग्य नहीं था तो मैं नौकरी नहीं करता, और मैं आज अपने बच्चे को पढ़ा रहा हूँ ना। हर कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है? यह प्लांट का जमीन इसलिए दिया गया था कि जब हमारे बच्चे पढ़कर निकलेंगे तब उन्हें इस प्लांट में नौकरी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी? और जब हमारे बच्चे आज योग्य हैं तो उनसे छीनने वाली नौकरी के विरुद्ध में हम बीच में खड़े हैं। कितना पैसा लगा बोला? आपको वो नौकरी देनी पड़ेगी। आप बेंगलोर में इंटरव्यू करो, आप भुवनेश्वर में इंटरव्यू करो, आप कलकत्ता में इंटरव्यू करो, चाहे आप रायपुर में इंटरव्यू करो, तो नौकरी यदि यहाँ के योग्य लोगों की है और उससे छीनी गई है तो नौकरी तो उनको ही देनी पड़ेगी। न्याय आपको करना पड़ेगा, मानवीय न्याय प्रक्रिया करना पड़ेगा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ग्राम सभा के अनुमोदन में आपने ही लिख कर दिया है, मैंने लिख कर नहीं दिया। मेरी सरकार से जो मेरा संरक्षक है उसके साथ एमओयू आपने किया है। आपने कहा है प्लांट के लिए जमीन आपका, तकनीक और पैसा हमारा, और उत्पन्न होने वाले रोजगार और स्वरोजगार पर हिस्सेदारी बस्तर और छत्तीसगढ़ की पहली। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अनुबंध कह रहा है। तो दो पार्टनर आपस में बात कर रहे हैं, एक प्लांट प्रबंधक और एक हम, जिनके साथ अनुबंध हुआ है। हम मतलब हमारे द्वारा चुनी गई सरकार, हम मतलब मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन, हम मतलब मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हम मतलब बस्तर जिले के कलेक्ट्रेट में बैठे हुए जिला दंडाधिकारी, हम मतलब अनुविभागीय अधिकारी, हम मतलब राजस्व अधिकारी, हम मतलब थाना प्रभारी, हम मतलब पटवारी, हम मतलब ग्राम पंचायत, हम मतलब ग्राम पंचायत का सरपंच, हम मतलब ग्राम पंचायत के पंच, और हम मतलब ग्राम पंचायत और नगर पंचायत नगर पालिका के सम्मानीय नागरिक। उनके साथ हमने अनुबंध किया। एग्रीमेंट तोड़ेंगे तो जवाब मिलेगा। अगर हमारे बस्तर में योग्य लोग नहीं मिलेंगे तब आप पूरे देश से बुलवाएं, विदेश से बुलवाएं, हमें मतलब नहीं। और सवाल ये भी बनता है कि 2003 में लगने वाले प्लांट को 2025 हो गए प्रॉफिट में आने की शुरुआत करने के लिए। अगर 2003 में कोई बच्चा पैदा हुआ होता तो आज वो 23 साल का होता कि नहीं होता? जो चीज आपको चाहिए था वो पढ़ लिख कर जवान होता, और अभी आपके पास डिग्री लेकर खड़े रहता। साहब जो आपको चाहिए था ये मैंने पढ़ लिया है, मुझे नौकरी। तो आपने जवानी खत्म कर दी। 3 में जो पैदा हुए होंगे उनकी जवानी आपने खत्म कर दी, और 2003 में जो 10 साल के हुए उनका रोजगार आपने खत्म कर दिया, और 2003 में जो 15 साल के थे उनका फ्यूचर ही आपने खत्म कर दिया। एक तो इस प्लांट को चालू करने में आपको 23 साल लग गए, फिर उस प्लांट में रोजगार प्राप्त करने के लिए जो साधन थे उसे भी आप षड्यंत्र पूर्वक बहा देना चाह रहे हैं। कीजिए, दे के दिखाइए। पर मुझे आज और हम सबको हमारे आवेदन का जवाब लिखित में चाहिए। ये बात हम हमारे थाना प्रभारी जी से निवेदन कर रहे हैं, हमारी पुलिस से निवेदन कर रहे हैं कि वो हमें हमारे आवेदन का लिखित जवाब दिलवाएं कि हमारे ज्ञापन का उनका लिखित जवाब क्या है, ताकि हम जनता की अदालत में जा सके। और ये जिम्मेदारी मैं सीआईएसएफ के भी हेड से कहूंगा कि हमने लिखित में दिया है, प्रबंधन हमें लिखित में आज जवाब दे कि हमारे मांगे गए मांग पर उनके कानून के तहत क्या प्रतिक्रिया है, लिखित में हस्ताक्षर करके जिसे भी अधिकार है लिखकर हमें देने का, ताकि हम जनता की अदालत में जा सके। जाएंगे नहीं जाएंगे? हमने कोई मौखिक बात की है? नहीं। हमने लिख के किया है? हमको लिखित में जवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। आदरणीय थाना प्रभारी नगरनाथ जी, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमने लिखित में दिया है आदरणीय, लिखित में जवाब दिलवाइए, फिर हम देखेंगे कि हमको आगे भविष्य में क्या करना है। हमने आज संकेतात्मक धरना देते हुए अपने लिखित जवाब को प्राप्त करने के लिए आज संकेतात्मक धरना दिया है।
हम इस धरने के बाद शांतिपूर्वक लौट जाएंगे और एक ही चीज लेकर जाएंगे, वो है हमारे ज्ञापन का लिखित जवाब। प्रबंधन एनएमडीसी एनएसएल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के क्या कानून बनाए हैं उन्होंने, अनुबंध जो छत्तीसगढ़ सरकार के साथ उनका था, क्या उस अनुबंध का पालन हुआ है, क्या रोस्टर का पालन हुआ है, क्या रोजगार जो हमारे कार्यालय हैं उन कार्यालयों को इसकी जवाब दिए गए हैं। इन तमाम बिंदुओं पर प्रबंधक से हमारा जवाब हमको उपलब्ध करा दे, ताकि हम अपने धरने को समाप्त करके यहाँ से जाए, विचार करें प्रबंधन के जवाब पर और जनता की अदालत पर जाए और उसके बाद फैसला करें कि हमें उस जवाब का क्या जवाब देना है कि नहीं। ये हमारा अधिकार है कि नहीं? क्यों नहीं जी, है कि नहीं है कि नहीं है? आप ही लोग बताओ, है कि नहीं है? भाई लिखित में जवाब, सवाल किया तो लिखित में जवाब चाहिए नहीं चाहिए? उसके बाद फिर तय होगा जो भी अपनी अधिकारी होगा उसके पास कि क्या करना है, कैसे करना है। क्यों भाई सियासत के जवान भाई लोग, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल 100% मिलना चाहिए। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे भाषण खत्म होने से पूर्व आप एनएमडीसी प्रबंधन से बात कर ले। हमारे द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं वो मुद्दे जायज है या नाजायज है, उसे लिखित रूप से एनएमडीसी प्रबंधन एक्ट के तहत जो भी उनकी कंपनी का एक्ट है, जो उन्होंने केंद्र सरकार से पारित करवाया है और जो अनुबंध है जो राज्य सरकार अर्थात हमारे संरक्षक मुख्य सचिव के साथ सिग्नेचर किया 2003, 2008, 2013, क्या उसका पालन किया जा रहा है? और उसके पालना आपने जो वैकेंसी निकाली है, आप जो भर्ती कर रहे हैं वो जायज है। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा जवाब चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम आपका गेट हिलाएंगे, बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, इस मुगलाते मत रहिए। आपके षड्यंत्र पे हम नहीं फंसने वाले हैं। हमारे जाबाज सिपाही जरूर आपको बोल दे रहे होंगे कि हम कानून हाथ में ले लेंगे, नहीं नहीं नहीं, कानून ना हमने कल हाथ में लिया है, ना कानून हम आज हाथ में लिया। हम तो सवाल करने वाले लोग हैं, जवाब लेंगे और जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हमने लिखित में सवाल किया है, हमको जवाब भी लिखित में चाहिए। जो नोटशीट आपने भेजा है उस पर यदि कोई बात नहीं बनी है तो अभी भी समय है बाप जी कि तत्काल महाकाली के भक्त हमारे आदरणीय ईडी साहब से संपर्क करें, उन्हें फोन लगाने बोले। सीएमडी साहब जो दौरे में थे आ गए हैं, मुझे थोड़ी देर पहले पता लगा है और ऑफिस में बैठे हैदराबाद। तो कृपया करके जो भी आपका कानून है, जिस भी पद्धति के तहत आपने ये भर्ती की है, जो 3 एग्रीमेंट हमारे चीफ सेक्रेटरी के साथ साइन किए हैं, उसके कॉलम को आपने पूरा किया है, तो आप कृपया करके हमारा जवाब दे दें ताकि हम उसका अध्ययन कर सकें और उचित अदालत अर्थात जनता की अदालत के समक्ष जा सके। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्यों गुप्ता जी, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? अरे पालू जी अंदर में बैठो, बाहर आ जाओ। जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? क्यों सुरेश भैया, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? तो हमारे बस्तर संभाग के मुक्ति मोर्चा कार्यालय प्रबंधक आकाश जौहन जी से निवेदन है कि वो एनएमडीसी प्रबंधन की तरफ से जो भी यहाँ आए हो उन्हें मेरी बात समझा दे कि जो ज्ञापन हमने दिया था उसका जवाब हमें दे दे, ताकि हम यहाँ से जा सके और उसका अध्ययन कर सके और उसके बाद जनता की अदालत के बीच हम जा सके। और मुझे पूरा उम्मीद है कि प्लांट के बाहर का जुडिशियल इंचार्ज जो है, थाना इंचार्ज जो है, और प्लांट के बॉर्डर में प्लांट की रक्षा करने वाले जो हमारे जवान हैं, वो मेरी बात को विनम्रता पूर्वक एनएमडीसी प्रबंधक तक पहुंचाएंगे। और जब हम अपना लिखित एक और ज्ञापन देने आए तब हमें पुराने लिखित का जवाब दिलवाएंगे। इतना तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप करवाएंगे। उम्मीद है कि नहीं? उम्मीद रखना चाहिए, रखना चाहिए। हमारे वाले भैया भी हमारे बीच है, आँख कान नाक सरकार की। तो गुरुदेव
मेरे संरक्षक चीफ सेक्रेटरी तक बात पहुंचाएं और उनसे निवेदन करें कि हमारे आवेदन का निवेदन हमें मिल जाए, और यदि नहीं मिलता है तो भैया आगे के आंदोलन के लिए हम नैतिक तौर पर जिम्मेदार नहीं होंगे। ये हम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंदर तहसीलदार जो हमारे खड़े, जो मजिस्ट्रेट साहब खड़े, उनके सामने कह रहे हैं। हम अपना अधिकार का चीज मांग रहे हैं, वो हमारे धरने को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमारी जायज मांगों को पूछ रहे हैं, देख रहे हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो सरकार के नुमाइंदे हैं, हमारे नुमाइंदे हैं, हमारे संवैधानिक अधिकारों के संरक्षक हैं और हमारे और उनके बीच किए गए एग्रीमेंट के मूल आधारक है। तो हमने जो निवेदन किया है, जो कलेक्टर साहब ने लेटर भेजा है, उस पर क्या जवाब है, हमारे निवेदन पर क्या जवाब है, उसे हमें दिलवा दे ताकि हम शांतिपूर्वक तरीके से धरना खत्म करें, उसका अध्ययन करें और आगे जनता की अदालत में जाए। गलत बोल रहा हूँ? सहमत है आप लोग? ये हमारा प्रस्ताव है, सहमत है? हाथ उठा के बोल दीजिए सहमत है। सहमत है? तो भैया हम अपनी तरफ से हमारे उत्तराधिकारी को, जो ऑफिस इंचार्ज है, उनको हम भेज रहे हैं कि वो हमारा संदेश एनएमडीसी प्रबंधन को पहुंचा दें, है कि नहीं? संघर्ष करो, हम आपके मैं चाहूंगा कि संतोष भाई तब तक आ जाए और नारेबाजी को मजबूत करते रहे। जो हमने पहले दिया था उस पर क्या जवाब है? लाइट चलाना, क्योंकि एक हाथ दे और एक हाथ ले, एक हाथ दे और एक हाथ ले, एक हाथ ले और एक हाथ ले। ये तो कानून में है ना, हाँ बिल्कुल है कि नहीं है? है, हमको आपकी कोई दीवार से टकराना नहीं है, बिल्कुल ना जबरदस्ती अंदर जाना है। हमारा पास बना दीजिए, 4 लोग का होगा तो 4 लोग का बना दीजिए, 40 लोग का होगा तो 40 लोग का बना दीजिए, 3 लोग का होगा तो 3 लोग का बना दीजिए, पर हमें हमारी कॉपी दिलवाइए। तहसीलदार साहब नहीं देंगे आदरणीय, एनएमडीसी प्रबंधक देंगे, जो सुबह से बैठे हुए हैं जवाब देने के लिए, है कि नहीं? बिल्कुल। जाइए प्रबंधक, हमारे तरफ से जाइए, बातचीत कर लीजिए। तब तक मैं संतोष भाई को बुला रहा हूँ कि नारेबाजी चालू रखे। मैं कहूंगा जय बस्तर आवाज आनी चाहिए। सब तैयार हो? तैयार हो? हाथ उठा दो। तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? तैयार हो? बोल तू, हाथ उठा दो, हाथ उठा दो। जय बस्तर, जय बस्तर, जय बस्तर, जय बस्तर। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे। हमको जवाब, हमको जवाब, हमको जवाब, हमको जवाब, हमको जवाब, हमको जवाब देना होगा। तो मैं आगे का मंच संतोष जी को सौंप रहा हूँ, नारेबाजी करते हैं जब तक जवाब नहीं आता। दादा झंडा लो, चलो। अभी